सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध उसी प्रकार उनके स्वैच्छिक धम्म को और उसी प्रकार उनके संघ को वंदन करता हूँ। तीनों रत्नों को वंदन करते हुए जिस प्रकार से हम 10 पुण्य कर्मवत्तों को समझ रहे हैं और इन पुण्य कर्मवत्तों को समझते हुए अब तक के हमने दान के क्षेत्र में पत्ती दान, पत्तानुमोदन और दान इसके बारे में जाना। उसके बाद शील के क्षेत्र से जानते हुए हमने शीलों के बारे में जाना, अपचन और वैया वाचा इसके बारे में जाना। और अभी प्रज्ञा के क्षेत्र के बारे में जानते हुए मूल रूप से प्रज्ञा ना कहते हुए उनसे भावना, इस पुण्य क्रियावत्व में भावना और प्रज्ञा के क्षेत्र में जानते हुए हम धम्म सवन, धम्म देसना, दिट्ठियुजुकम्मा और भावना इस प्रकार से इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे धम्म सवन। धम्म सवन जो कि आप सभी या जो भी कोई इस बुद्ध शासन में प्रगति करना चाहता है वो धम्म श्रवण करने की इच्छा रखता है। चाहे कोई भी हो, बिना धर्म श्रवण के इस धर्म में आना असंभव है। भले ही उसने बुद्ध को नहीं देखा होगा पर अब कम से कम बुद्ध के बारे में यह तो भी एक शब्द तो भी करो सुना होता है कि बुद्ध क्या सिखाते हैं, भले ही उसको उतना डिटेल में नहीं सुना होगा तो फिर भी वो धर्म में आ सकता है, पर कम से कम उसे धर्म में सुना होना चाहिए। हम देखते हैं कि इस बुद्ध शासन में या जो भी कोई अग्र श्रावक हुआ है, जो भी हुआ है, वो सभी इस धर्म में पूर्व के पारमिता होने के बावजूद भी, पूर्व में कई जन्मों से, कल्पों से पारमिता पूरे करते हुए भी, जब इस जन्म में, अपने इस आखिरी जन्म में, वो जब सभी अग्र श्रावक धर्म में भी आए तो सिर्फ ऐसे ही अचानक से नहीं आए, पर उन्होंने धर्म को सुना कि धर्म की शिक्षा क्या है, भगवान बुद्ध जो सिखाते हैं वो क्या है, इसके बारे में पहले सुना और फिर जाके आया। ऐसा किसी भी रूप से ऐसे ही नहीं आ गया जैसे कि हम कह सकते हैं ना कि सिर्फ देखा या वगैरह नहीं। कई लोगों ने बुद्ध को देखा पर बुद्ध को देखने पर भी उनमें सबसे पहले यही जानने की इच्छा हुई कि बुद्ध सिखाते क्या है। तो सभी की शुरुआत हमारे इस धर्म सुनने से ही होती है, या तक कि कल्याण मित्र भी हमारा तभी बनता है जब हमें उससे अच्छी बातें सुनने के लिए मिलती है। तो धम्म सवन, सवन से ही नहीं पर धम्म को श्रवण करके शुरुआत होती है। अभी धम्म सवन जो होता है, अगर हम देखेंगे तो जितना भी परियति शासन है, अगर परियति को जानना, क्योंकि हम देखते हैं कि बुद्ध की शिक्षा तीन इसमें बांटी गई है, परियति, पटिपति और पटिवेदन। साधारण रूप से इसको समझाने के लिए हम कहते हैं कि परियति मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज, पटिपति मतलब जब उसको हम चलते हैं, जब उसको हम अप्लाई करते हैं, पटिपति, पटिपति है ना, अप्लाइड नॉलेज। और पटिवेदन मतलब जब उसको हम अनुभव करते हैं। आधार साधारण से अगर एकदम शुद्ध भाषा में कहेंगे तो पटिवेदन मतलब सोतापति, सकृतागामी, अनागामी, अरहंत। ये क्या हो गया, जब ये किस प्राप्त कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, पटिवेदन हो जाएगा। पटिपति मतलब क्या हो जाएगा, जो पटिपति में हम देखते हैं कि समाधि अंग जो प्राप्त होते हैं, है ना, उसको जब अचीव करते हैं, अचीव करते हुए उस पर चलते हैं तो क्या हो जाएगा, पटिपति हो जाएगा, उसके अनुसार चलना। और परियति मतलब क्या हो जाता है कि जो भगवान बुद्ध का जो सदरा जो शील है उसको फॉलो करना। और अगर इसको और डीपली जाने तो और बहुत कुछ जाना सकता है परियति, पटिपति और पटिवेदन पे। पर साधारण रूप से परियति मतलब जो हम भगवान की शिक्षा क्या क्या है, जो 84,000 धर्म स्तंभ जो भगवान ने बताए गए हैं, इसमें से 82,000 बुद्ध के और 2,000 उनके श्रावकों के हैं। ऐसे कुल मिला के 84,000 धर्म स्कंदों का ज्ञान होना ही क्या है, परियति है, कि भगवान ने क्या क्या बताया। परियति का साधारण सा अर्थ ये भी होता है कि प्रकाश डालना।
जिन बातें भगवान बुद्ध ने प्रकाश डाला है। जैसे कि भगवान बुद्ध कई उदाहरणों में समझाते कि देखो भिक्षु 4 तरह के लोग होते हैं, देखो भिक्षु 2 तरह के लोग होते हैं, देखो भिक्षु 5 तरह के लोग होते हैं। इस प्रकार से उदाहरण देते हुए जब भगवान बुद्ध कुछ समझाते हैं तो ये परियति है, प्रकाश डाल रहे हैं बातों पे। तो परियति मतलब जब बातों पे प्रकाश गिरते हैं। तो धम्म श्रवण कर रहे हैं मतलब हम परियति को स्वीकार कर रहे हैं, हम परियति को सुन रहे हैं। हमारा परियति इस बुद्ध शासन में जो 3 त्रिविध शासन होने के कारण परियति को हम अपना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। फिर इसके अलावा धम्म श्रवण अगर हम कहेंगे सुत्तमय ज्ञान, अर्थात जो भी हम सुनते हैं वो सारा का सारा जो आ जाएगा, जो सुन के जो हम ज्ञान प्राप्त होते हैं वो सारा धम्म श्रवण में आ जाता है। धम्म श्रवण से क्या होता है, सुत्तमय ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सुत्तमय ज्ञान वैसे तो अगर आप मॉडर्न लैंग्वेज में कहे तो क्या पढ़ा हुआ भी क्या आ जाता है, सुत्तमय ज्ञान में आ जाता है। पर सुत्तमय ज्ञान मतलब सिर्फ सुना हुआ ज्ञान नहीं होता है। सुत्तमय ज्ञान मतलब पता होना कि किस बात के लिए कैसी शिक्षा, भगवान बुद्ध जो की भी शिक्षा है, शील समाधि प्रज्ञा, फिर उसमें भगवान बुद्ध कई सारी बातें बताते हैं, है ना। उपोषद के लिए अष्टांग उपोषद, फिर अलग तरह के उपोषद, फिर 4 ब्रह्म विहार, है ना। फिर उसके बाद देखते हैं निवरण को कैसे हटाना। इसके अलावा जो कई सारे बुद्ध की शिक्षा में जो कई सारी बातें दी गई है और पर्टिकुलर हर चीज के लिए, तो उसको पता होता है। सुत्तमय ज्ञान मतलब उसको पता होता है एक तरीके से कि किस चीज के लिए मुझे कब मैत्री की आवश्यकता है, मुझे कब उपेक्षा की आवश्यकता है, कब मैंने शीलों को पालन करना चाहिए, क्या समय, इन सब बातों को जो जानता है। सुत्तमय ज्ञान से मतलब कि सुन के ज्ञान अर्जन किया नहीं, उस ज्ञान का ठीक प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है, वो ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ पे कैसा इस्तेमाल करना है, वो सब सुत्तमय ज्ञान आता है। तो वो सब धम्म श्रवण से ही प्राप्त होता है। अब सुत्तमय ज्ञान भी 16 तरह के होते हैं, है ना। और हर एक ज्ञान में 201 प्रकार की बातें सीखता है, 201 प्रकार का धम्म जो है वो सीखता है। तो आप देखोगे तो सुत्तमय ज्ञान में भी 16 प्रकार के ज्ञान आ जाते हैं, और सारे ज्ञान में 201 प्रकार के जो धम्म भगवान बुद्ध ने बताए गए हैं उन सबका ठीक प्रकार से इस्तेमाल करना, अर्थात कि भावना, सच्चिकातब्बं वगैरह वगैरह, जो सारे अलग अलग जो अंग है बुद्ध शासन के, कि किससे भावना होती है, किससे साक्षात्कार होता है, किससे विरति होती है, किससे संवर होता है, ये सारी बातों को वो जानता है। मतलब सुत्तमय ज्ञान, और सुत्तमय ज्ञान का ऐसा आएगा उसको धम्म श्रवण से आएगा। धम्म श्रवण आवश्यक है। अब धम्म श्रवण 2 शब्दों से बना है, धम्म और श्रवण। अब हम जानते हैं कि सिर्फ श्रवण करने से कुछ बुद्ध शासन में नहीं आता, तो उसने क्या करना चाहिए, धर्म को श्रवण करना चाहिए। और श्रवण करने के कारण ही बुद्ध का शिष्य क्या, शावक संग, शावक संग। श्रवण जिसे हम शुद्ध भाषा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं श्रवण करना, तो श्रवण करने के कारण ही क्या करता है वो, श्रावक भगवान कहलाया जाता है। और धम्म श्रवण करने से श्रावक संघ का क्या बन जाता है, वो हिस्सा बन जाता है। अब धम्म भी अपने आप में बहुत ब्रॉड शब्द है। भगवान बुद्ध ने जो धम्म शब्द का इस्तेमाल किया ना, इतना ब्रॉड सेंस में इस्तेमाल किया कि हम बता नहीं सकते। इतने सारे अर्थ आपको मिलेंगे धम्म के, बहुत बहुत सारे अर्थ इस्तेमाल करेंगे। तो धम्म के अगर हम इसमें, तो बहुत अच्छी पीएचडी हो सकती है अगर किसी को पीएचडी करना रहेगा तो। क्योंकि अगर हम देखेंगे भगवान ने कहीं के पे धम्म स्वभाव शब्द के लिए इस्तेमाल किया है, धम्म कहीं के पे मन शब्द के लिए इस्तेमाल किया, धम्म कहीं कहीं प्रत्यय शब्द के लिए इस्तेमाल किया। तो ये कई सारे अर्थों में भगवान बुद्ध ने इस्तेमाल किया, तो उन सबको, पर यहाँ पे जो धम्म श्रवण है यहाँ पे वो इस अर्थ में इस्तेमाल नहीं किया गया। यहाँ पे तो धम्म भगवान बुद्ध की शिक्षा के लिए इस्तेमाल किया गया। और कौन सी शिक्षा, जो व्यक्ति को निर्वाण की ओर लगा सके, जो व्यक्ति को उस ओर लगा के मुक्ति के लिए उसमें प्रेरणा जगा सके, तो ऐसी बातों को श्रवण करना मतलब धम्म श्रवण कहा जाता है। अभी हम देखते हैं कि धम्म श्रवण करने से ही व्यक्ति क्या होती है, प्रज्ञा मजबूत होते जाती है। अगर व्यक्ति धम्म श्रवण नहीं करेगा तो व्यक्ति को समझ ही नहीं पाएगा कि उसको कर क्या करना है। कि धम्म श्रवण नहीं करेगा तो भगवान क्या सिखाते हैं, कैसे पालन करने सिखाते, उसे पता नहीं चलेगा। और उत्तम ज्ञान उसको होगा नहीं, है ना। कोई भी ज्ञान, कोई भी ज्ञान अगर उसे अर्जन करना है या किसी किसी भी रास्ते पे चलना है, तो उसे उसका ज्ञान होना आवश्यक है। तो वो ज्ञान आने के लिए उसने क्या करना चाहिए, सावधानी से सुनना चाहिए। वरना अगर वो सावधानी से नहीं सुन रहा है, या भगवान बुद्ध के धर्म उपदेश को समझा नहीं, क्योंकि देखो उपदेश 2 तरह के होते हैं, एक पढ़ा हुआ ज्ञान और दूसरा सुना हुआ ज्ञान। अब क्या होता है, ज्यादातर प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकती है, पढ़े हुए ज्ञान में। क्योंकि पढ़े हुए ज्ञान के लिए व्यक्ति अपने हिसाब से समझने का प्रयास करता है, अब उसे कितना ज्ञान होगा हमें नहीं पता,
है ना। तो पढ़े हुए ज्ञान से ज्यादातर भ्रांतियां उत्पन्न होने की संभावना रहती है, पर सुने हुए ज्ञान से बहुत ही कम संभावना रहती है कि इससे भ्रांतियां उत्पन्न हो। पर उसने भी समय समय पे धर्म श्रवण करते रहना चाहिए, वरना एक कथा हमें देखने के लिए मिलती है कि एक कथा में भगवान बुद्ध ऐसे धर्म सुना रहे थे, धर्म समझा रहे थे। अभी कई तरह के लोग भगवान बुद्ध के श्रवण करने के, धर्म श्रवण करने के लिए आते थे। तो उसमें से जब कुछ लोग आए और जब भगवान में धर्म बता बता रहे थे, धर्म बताते हुए भगवान बुद्ध ने धर्म समाप्त होने के बाद कहा कि चलो अभी सब लोग अपने अपने काम पे लग जाओ। तो जो उसमें से एक महिला आई और भगवान को बोली, अरे भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत अनुमोदन, जो आपने ऐसा कहा कि अपने अपने काम पे लग जाओ। मैं कपड़े धो रही थी, पर ये भीड़ को यहाँ पे आते हुए देखते, मैं वो कपड़े, मुझे लगा किस काम की तरह से मैं भी जाके देख लेती हूँ, ये सोच के मैं भी वो कपड़े छोड़ के इधर ही आ गई थी। अभी आपने कहा अपने काम पे लग जाओ, तो मैं भगवान अभी जाऊंगी और अपने कपड़े धोने के लिए लग जाऊंगी। मेरे दिमाग से निकल गया था भगवान आपका जब धर्म सुन रही थी कि मैं अपने कपड़े छोड़ के आई हूँ, चलो अपने काम पे लग जाती हूँ, ऐसा करके निकल जाती है। तो दूसरा एक आदमी आता है, वो भी भगवान को शुक्रिया अदा करता है कि भगवान आपका शुक्रिया, मैं खेती पे जा रहा था, पर ये भीड़ को आते हुए देख के मुझे लगा चलो भाई कहाँ जा रही है भीड़, देखते हैं। ये विचार से मैं इनके पीछे अगर जब आपका धर्म सुनने लग गया तो अरे उसी मन लग गया और मैं धर्म सुन रहा था। पर अभी आपने जब कहा कि अपने काम पे लग जाओ तो मुझे याद आया कि हाँ मैं तो खेती करने जा रहा था, अभी मैं वापस जाऊंगा, बहुत बहुत शुक्रिया भगवान आपका। फिर उसके बाद एक बच्चा आता है, बच्चा कहता है कि भगवान आपका शुक्रिया, है ना, मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा था, पर जब भीड़ को आते हुए देखा तो मैं इधर आ गया और मैं देखा आपका प्रवचन सुनू था, मेरा मन भी रम गया। तो मैं सुना, पर जब आपने कहा ना कि अपने काम पे लग जाओ, तो चलो भी मैं भी अपने दोस्त के यहाँ पे जाता हूँ। इस प्रकार से जब सब लोग चले गए तब भगवान के बाजू में आनंद थे। आनंद हमेशा भगवान बुद्ध के संग ही रहते थे। तो भगवान उसकी तरफ चेहरा करते हुए कहते, मुख करते हुए कहते हैं कि देखो आनंद, ऐसा ही होता है। मैं लोगों को कैसे भी क्यों ना समझाऊं, और लोग क्या होंगे, लोग अपने हिसाब से ही समझेंगे। मैंने जब लोगों को कहा था कि अपने अपने काम पे लग जाओ, तो मेरे कहने का मतलब था कि निर्वाण के मार्ग पे लग जाओ, अपने आप को इस मार्ग पे मेहनत कराने के लग जाओ, प्रमादी होके। ये मार्ग, क्योंकि ये मार्ग पे चलना पड़ता है, ये मार्ग पे मेहनत करनी पड़ती है, बैठे उठते हुए काम ये होने होने से रहा। पर लोगों ने समझा अपने हिसाब से, और लोगों ने अपने ही अर्थ लगाने शुरू किया। तो ऐसा ही होता है, व्यक्ति अगर एक बार सुना या पहली बार सुन रहा है तो वो अपने हिसाब से अर्थ लगाएगा, अपने हिसाब से समझने का वो प्रयास करेगा। इसलिए धर्म श्रवण आवश्यक है, और एक बार सुन के नहीं, समय समय पे उसने धर्म श्रवण करता रहना चाहिए, क्योंकि धर्म श्रवण करेगा तो फिर उसे चलेगा कि कैसे चलना है। क्योंकि देखते हैं कि सुत्तमय ज्ञान में ही 16 प्रकार के ज्ञान आते हैं, और हमें तो एक भी प्रकार का ज्ञान नहीं पता। और जब वो 16 प्रकार के ज्ञान पढ़ेंगे तो उस हर एक ज्ञान में भी इतनी सारी बातें समझा कि क्या बताएं। अगर ये सब पता नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा, हम अपने हिसाब से भगवान बुद्ध के शब्दों का अर्थ लगाएंगे। और आज वैसा ही हो रहा है। आज हम कई सारे देखते हैं कि आज कई सारे लोग धर्म को अपने अपने हिसाब से समझ रहे हैं। अगर आप नागपुर में जाके देखेंगे तो नागपुर में कई सारी संगठनाएं हैं, धर्म को अपने हृदय से लगा रहे। किसी को ये जानने की इच्छा नहीं भगवान ने किस अर्थ में वो समझाया होगा, और फिर यही से सारे भ्रांति के सारे पंथ उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। अभी इसलिए इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है महामंगल सूत्र में, जो कि महामंगल सूत्र जो कि सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है उपासकों के लिए, जो कि उपासकों के कर्तव्य कि उपासकों ने क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उस सभी का लेखा जोखा उस महामंगल सूत्र में है, जो बहुत इतना सुंदर क्या बताए। उस महामंगल सूत्र में भगवान ने कहा कि कालीन धम्म श्रवणं, इसलिए समय समय पर धर्म सुनते रहो भिक्षु, उपासकों, कि समय समय पर धर्म सुनते होंगे तो आपको पता रहेगा कि किस अर्थ में क्या बोला जा रहा है, किस अर्थ में समझना है, ये समझ जाएगा अगर समय समय पर धर्म श्रवण करते रहोगे तो। अभी भगवान ने यहाँ पे कालीन किस अर्थ में इस्तेमाल किया है, तो जिस समय उचित, जिस समय चित्त में, समझ आओ, जब भी कभी आपके चित्त में काम वासनाएं या उद्दच्च या आलस्य या प्रमाद उत्पन्न हो रहा है तो समझ आइए काल है। किसका काल है, धर्म श्रवण करने का।
अगर आपके मन में आलस्य उत्पन्न हो रहा है, आपके मन में कोई कार्य करने का उत्पन्न हो रहा है, आपके मन में काम वासना उत्पन्न हो रही है, या किसी प्रकार का कोई भी न्यूरन आपके मन में उत्पन्न हो रहा है, या वीरति उत्पन्न हो रही है, या किसी भी प्रकार का कुशल कर्म करने की इच्छा उत्पन्न हो रही है, तो आपने समझना चाहिए काल है, ये समय है धर्म सुनने का, और आपने धर्म सुनने की इच्छा उत्पन्न करनी चाहिए, धर्म सुनना चाहिए। है ना, कई कई हम लोग क्या अपने सहूलत के हिसाब से धर्म सुनते हैं। एक बात ये हो गई है कि जब हमें समय मिलेगा, क्योंकि आजकल कैसे उपास होते हो, बनते समय ही नहीं मेरा धर्म सुनने के लिए। मतलब आप जब खाली रहेंगे, जब आप सुखी रहेंगे, जब आप ये रहेंगे, तभी धर्म सुनिए, तो क्या अर्थ रहेगा? धर्म का समय, धर्म सुनने का समय मोस्टली कौन सा होता है, ये बुद्धिज्म के हिसाब से, मैं अपने शब्द में नहीं बता रहा। अगर आप खुद पाठ की अट्ठकथा पे पढ़ेंगे तो कालीना का अर्थ ही बताया गया है। मैं अपने शब्दों में नहीं बता रहा हूँ, कि मेरे हिसाब से मैं नहीं बता रहा ये शब्द, ये बात आपको। तो जब भी कभी आपके मन में आलस्य उत्पन्न हो रहा है, जब भी कभी आपको कामचंद उत्पन्न हो रहा है, तब होगा। और कई सारे लोग समय जब फ्री मिलेगा तब धर्म सुनेंगे। तो अगर इससे क्या हो गया है कि धर्म उनकी प्रायोरिटी नहीं है। धर्म उनकी खाली समय का जो, जिसे हम ना टाइम पास बन जाएगा इस प्रकार से, तो आपके लिए वो धर्म, क्योंकि आप समय को निकालने के लिए जो खाली रहेगा उसमें आप धर्म को सुन रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म की आवश्यकता इस समय सबसे ज्यादा होती है। पर क्या हो गया है कि जो लोग ने इसका आदत नहीं गिरा के रखा है अपने जीवन में, वो दुख के समय में शराब पी लेंगे, इससे उससे फोन करके बात कर लेंगे, मतलब अपनी औषधि किसी दूसरे व्यक्ति को बना लिया है, मतलब अपनी शरण कोई दूसरा व्यक्ति बना लिया है। तो शरण, जब ऐसे समय में जब हम धर्म को याद करते नहीं, धर्म को नहीं याद करते, धर्म को नहीं सुनते, बिना धर्म को सुने हम अपने दुख के समय में किसी दूसरे इंसान को याद करते हैं, चलो उससे बात कर लेता हूँ, तो हमारी शरण धर्म ना बन, तो हमारा शरण वो व्यक्ति बन रहा है, याद रखिएगा। जैसे पटाचारा, पटाचारा ने क्या बोली थी, भगवान मुझे भी शरण ले लो। तो उस समय भगवान ने कहा रहता कि हाँ ठीक है, आ जाओ मैं शरण में, तो पटाचारा की शरण सिद्धार्थ गौतम बन गया रहता, वो व्यक्ति बन गया रहता, रूप बन गया रहता, क्योंकि दुख के समय में वो यार आगे में दिख रहा है ना। पर भगवान ने कहा नहीं नहीं, मेरी मेरी शरण में क्या जा रही है, धर्म शरण में जा। तो हमारा भी आजकल वैसा ही होता है। अभी हमने किस प्रकार की, जिस प्रकार की हैबिट गिरा के रखा है, उस समय जिस प्रकार की हैबिट है, इस प्रकार चित्त की विधि हमारी बने हुई, चित्त के संस्कार जैसे बने होंगे, संखारा पच्चय विज्ञानो, उसी प्रकार की चेतनाएं, उसी प्रकार का चित्त झुके, उधर उधर ही हमारा चित्त झुकता है। अब जिसको बातें करने की आदत होंगी, या दुख के समय में जब भी उदास होगा, उसे कोई बातें करने के लिए चाहिए, तो ऑफकोर्स किसी ना किसी को कॉल ही लगाएगा। वो धर्म नहीं सुनेगा, वो किसी ना किसी को कॉल लगाएगा। अभी जिस किसी को सिगरेट पीने की आदत होंगी, ऑफकोर्स दुख के समय में क्या होगा, सिगरेट को याद करेगा, सिगरेट सिगरेट फूकने ही जाएगा वो। है ना। या किसी किसी को जैसी हैबिट आपने गिरा के रखे होंगे, दुख के समय में यू विल बी नॉट कॉन्शियस टू चूज योर एक्ट। आप अपने जो चूज करने के लिए, वो बात करने के लिए कि मुझे क्या करना है, उस समय दुख के समय में आप चेतन नहीं रहेंगे कि मुझे ये करना है। उस समय आपने जो हैबिट गिरा के रखी है वो एक्ट चूज करेंगे, वो बात चूज करेंगे जिसकी आपने हैबिट गिरा के रखी है। अगर आपने किसी व्यक्ति की हैबिट रखी तो आपको उसी व्यक्ति की याद आएंगी दुख के समय में। आपका खुद का कॉन्शियस चॉइस नहीं रहेगा वो, सती में चॉइस नहीं रहेगा, आपके प्रज्ञा में चॉइस नहीं रहेगा, वो अविद्या में संखार रहेगा। वो आपके अविद्या से जो संस्कार उत्पन्न हुआ, इसलिए आपको उस व्यक्ति की याद आई, क्योंकि स्वभाव बन गया है आपका वैसा। तो इसलिए अगर आपको जब भी कभी दुख हुआ, किसी व्यक्ति को याद करने से अच्छा, क्योंकि आपकी शरण बन जाए इसका मतलब, तो आपको शरण चेंज करनी होगी, आपको धम्म श्रवण करना चाहिए। फिर इसके अलावा और एक अर्थ बताया कालीना कि हर 5वें दिन, अनिरुद्ध में इसमें बताते हैं, अनिरुद्ध भंते अनिरुद्ध, अनिरुद्ध कहते हैं कि भंते हम हर 5वें दिन रात भर धर्म सुनते हैं। उनके हिसाब से भिक्षु होने पर भी, देखो भिक्षु होने पर भी क्या कह रहा है कि हर 5वें दिन रात भर धर्म श्रवण करना, मैं मानता हूं कि कालीन धम्म सोने, कम से कम, मतलब अगर दिन में गैप भी हो तो कम से कम ज्यादा ज्यादा 5 दिनों का गैप हो एक अच्छे उपासक में, जिसमें कंटिन्यूटी है। जो श्रद्धावान है, जो श्रद्धावान अपने आप को रखना चाहता है, जो इस बुद्ध शास्त्र से डगमगाना नहीं चाहता है, उसने कम से कम एटलीस्ट, अगर धर्म सुनने में गैप रहा, ज्यादा 5 दिनों ज्यादा गैप तो नहीं होना चाहिए, इससे हमें ऐसा समझना चाहिए। वो कह रहा है कि बंदे ज्यादा ज्यादा मैं हर 5वें दिन रात भर धर्म सुनता ही हूँ, 5वें दिन ज्यादा से ज्यादा 5वें दिन का गैप होना चाहिए। और हम यहाँ पे एक एक महीना निकल जाता है कि जब कई कई सालों का, तो 6 6 महीने निकल जाते हैं। 5 दिन से मेरे हिसाब से
5 दिन ज्यादा गैप होना ही नहीं चाहिए। 5 दिन का गैप बहुत ज्यादा गैप हो गया। और यहाँ पे तो अनुरुद्ध तो कह रहे हैं कि रात रात भर सुनते हैं उस दिन। तो इस प्रकार से होता है। अरे भगवान के समय कथाओं में पढ़ने के लिए मिलता है कि उपासक लोग ऐसे रात रात भर की प्रवचन आयोजित करते थे। ऐसे गली गली के उपासक, भगवान के समय में गलियां होती थी, तो एक कहते धम्मपद की कथा में ऐसा बहुत प्यारा पढ़ने को मिलता है कि एक गली के पूरे लोगों ने भगवान बुद्ध का रात भर का प्रवचन आयोजित किया था। और ऐसा ही होता था तब, क्योंकि उस समय के लोग दिन भर खेती में जाते थे, दिन भर उनको काम रहता था, काम जाएंगे क्योंकि काम आना और खाना उसमें होता था, रोज कमाओ रोज रोज का वैसा होता था। तो फिर भी वो लोग समय समय पे भिक्षु संघ को बुलाएंगे रात रात भर के लिए, और पूरा गली मिलके, इवन पूरा मोहल्ला या फिर गली के या सोसाइटी मिलके ऐसे रात रात भर के लेक्चर ऑर्गेनाइज करते थे। और ये आजकल तो वो सिर्फ यूनिवर्सिटीज में होते हैं। वो भी किस लिए होता है? एज ए वो ड्यूटी है कि भाई लेक्चर बाहर के अटेंड आने चाहिए, बाकी लेक्चर होने चाहिए, इसलिए अटेंड कराते हैं। बाकी ऐसा होता है कि कुछ इलाके के लोग ऐसे होते हैं कि नहीं हम रात भर का प्रवचन ऑर्गेनाइज करते हैं। ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा होना चाहिए कि भाई चलो रात रात भर के एक एक दिन के प्रवचन के अपने सेशन ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो कालीन धम्म सवन है। इसके अलावा कल्याण मित्र, कालीन धम्म सवन मतलब भी क्या होता है? समय समय अपने मित्र मित्र के पास जाके धर्म चर्चा करना, है ना। समय समय में जाके अपने धर्म मित्र से मिलना, जिस प्रकार हम लोग के फ्रेंड से मिलते हैं ना, समय समय पे जाके फ्रेंड से मिलेंगे, यार बहुत दिन में फ्रेंड से नहीं मिले, वैसे ही मित्र से जाके चर्चा करना। कोई भी अगर डाउट आ रहा है तो तुरंत डाउट आ जाए, तुरंत उसी डाउट का निराकरण करने के लिए अपने किसी कल्याण मित्र को याद करो। तो ये भी क्या है? कालीन धम्म सवन। तो इसी प्रकार से जब भी कोई डाउट अगर आपके मन में आ गया है, तो डाउट आने पर आप अपने कल्याण मित्र को याद करें। तो कालीन का अर्थ आपको समझ गया। तो कालीन धम्म सवनं में इस प्रकार से उसका अर्थ इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, कालीन धम्म सवनं में। तो ये 3 बातों को समझना, मतलब करना, अगर इसमें से आप नहीं करते तो आपका समय से धर्म श्रवण नहीं हो रहा, आप जो उपासक होने का जो कर्तव्य है उसको बिल्कुल भी नहीं निभा रहे, और आपकी श्रद्धा की इससे हानि होगी। याद रखिएगा, क्योंकि मैंने देखा कि आज से जब मेरा जो मेरा पहला जो वर्षावास था, मतलब सॉरी सामने होते हुए, जब मैं पहले इस विहार में रहता था, उस विहार में उस समय का मेरा वर्षावास बहुत ही अच्छा हुआ था। उस समय में क्या हुआ था कि हम जब मैंने किया था तो उस समय के कई सारे लोग काफी धर्मवान हो गए थे, बहुत अच्छे से परिपक्व हो गए थे, मतलब समय समय पे धर्म सुनते थे, और कई सारे धर्म में बहुत अच्छा इन्वॉल्व होते थे। पर जब मैं उस विहार से गया, और उस विहार से जाने के बाद जब मैं 1-2 साल बाद जब उस इलाके में गया, तो जो उपासक उस समय जो धर्म में काफी सेवा देते थे, काफी दान करते थे, काफी विहार को जाके पूरा सहायता करेंगे, फिर देख 1-2 साल बाद जब मैं उस इलाके में गया तो मैं देखता कि वो उपासक अपनी जिंदगी में लगे, अभी बड़े मुश्किल से जाएंगे तो जाएंगे बिहार में। तो ऐसा क्यों हुआ? तो जो इतना तरक्की कर चुके थे एक समय में, और देखते कि 1 साल 2 साल बाद जब हम गए तो उनमें इतना पीछे हो गए। क्यों? क्योंकि धर्म सुनना छूट गया। तो धर्म सुनना अगर आपका छूट रहा है तो समझ जाइए आप धर्म में आप जो श्रद्धा है वो मन में कहीं ना कहीं संकुचित, आप कहीं कहीं ना कहीं मन तक की आपकी श्रद्धा क्या हो गई? सीमित हो गई है, आप तरक्की नहीं कर पा रहे। वो जो प्रवाह है, वो प्रवाह क्या हो गया है? रुक गया है। आपको लग रहा होगा कि आप धार्मिक है, पर आप सही मायने में, क्योंकि आपके अहंकार के कारण आपको ऐसा लग रहा होगा आप धार्मिक है, पर कहीं ना कहीं कर्म को लेके आप कुछ भी बुद्ध शासन में जो आपको प्रगति करा सके, बुद्ध शासन की ओर जो आपको आगे बढ़ा सके, वैसे कुछ भी आप पे कर्म नहीं हो रहे, कुशल कर्म नहीं हो रहे। बस मन में आपके अहंकार के कारण आपको लग रहा है कि आप धार्मिक है। अभी तो काले ना, अभी धम्म सवन सही मायने में किसे कहना चाहिए? अब देखेंगे तो जो इससे शील पालन करने के लिए प्रेरणा मिले, तो सही मायने में आप धर्म श्रवण कर रहे हैं। ये शीलों के बारे में महत्व चला। देखो, शील पालन करने के लिए प्रेरणा मिली है तो कैसा? शीलों के बारे में डेप्थली जानने के लिए मिले, शील क्या होते हैं, शील के प्रकार कैसे होते हैं, शील से क्या क्या लाभ हो सकता है। तो ऐसा और जितना डेप्थ में जा सके, जितने शीलों के आप अलग अलग पर्सपेक्टिव आपको जानने के लिए मिले, तो इससे क्या होगा? आपको शील पालन करने के लिए प्रेरणा मिले। तो शील पालन करने के लिए प्रेरणा मिल रही है तो कहीं ना कहीं सही मायने में धर्म श्रवण हो रहा है, वरना बुद्धि विलास हो रहा है। कई सारे लोग क्या हो रहा है कि अकेडमिक लाइफ में होते हुए, जो लोग मोस्टली एकेडमिक लाइफ में होते हैं, एमए जैसे मुझे से लोग एमए कर रहे होते हैं, पीएचडी कर रहे होते हैं, है ना, कुछ ना कुछ नया सुनने के लिए मिल जाएगा, तो चेतना बदल जाती है। चेतना शील पालन करने की नहीं रह जाती है, या शील पालन करने की प्रेरणा के लिए नहीं रह जाती है। तो शील पालन करने की प्रेरणा मिलनी चाहिए उससे, तो सही मायने में धर्म श्रवण हो रहा है। समाधि
लगाने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। कई सारे लोग ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि रोज विहार जाते हैं, विहार में जाने पर भी किसी और की निंदा करते हैं कि देखो यार वो रोज विहार जाता है फिर भी उसका गुस्सा ऐसा है, वो ठीक नहीं हो रहा, किसी और के बारे में सोच रहे हैं। कि जब भी मैं कई बार देखता हूँ कि धर्म सुना रहे हैं, तो धर्म सुनाते हुए क्या होता है कि धर्म होने के बाद आके बोलते बनते जी आपने धर्म बहुत अच्छा बताया, अगर सही में आजकल के लोग ये सुने तो लोग कितना कल्याण होगा। पर लोग सुनते हैं और धर्म करते नहीं। अरे मेरे मन में आश्चर्य होता है, अरे मैं धर्म तुम लोग के लिए दे रहा हूँ, खुद ने धारण करना चाहिए, तुम फिर से लोग के बारे में सोच रहे हो। लोगों का विचार लेना चाहिए कि लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रही है। खुद में समाज लगा पा रहा कि नहीं पा रहा, खुद मुझे समाज लगाने का मन कर रहा कि नहीं कर रहा। ऐसा अगर प्रेरणा उत्पन्न नहीं हो रही, धर्म श्रवण नहीं हो रहा है, कुछ और ही हो रहा है, बुद्धि विलास के लिए हो रहा है, किसी और से डिबेट कैसे कर सकता हूँ, या इस प्रकार का कर्म हो रहा है। तो समाधि लगाने की क्या मिलनी चाहिए, प्रेरणा मिलनी चाहिए। और इसके ऊपर से प्रज्ञा, प्रज्ञा कैसे मेरी बढ़े, प्रज्ञा मेरी कैसे तीक्ष्ण हो सके, तो किस लिए, इसलिए कि मैं धर्म को और धर्म के अर्थ, गूढ़ अर्थ को जान सकूं, कि भगवान ने इन शब्दों को कैसे बोला होगा, भगवान ने इन शब्दों को कैसे समझाया होगा, भगवान किस अर्थ में समझाना चाह रहे, यानी मतलब भगवान की शिक्षा, भगवान के अर्थों में ही समझने के लिए धर्म श्रवण करने की इच्छा उत्पन्न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नॉलेज मिलेगा। देखो नॉलेज चाहने की इच्छा से धर्म श्रवण करना अलग है, और भगवान ने इसको किस अर्थ में समझाया होगा इसके लिए धर्म श्रवण करना यह अलग बात हो जाता है। इस बात को समझिए, ठीक है। और इनसे क्या होगा, अब शील पालन के लिए, समाधि के लिए, प्रज्ञा के लिए, तो इससे क्या होना चाहिए, इससे अगर आप में एकांत निब्बिदाय, अर्थात कि वो निब्बिदाय भाव, निब्बिदाय जो भाव है, निब्बिदा भाव अगर डेवलप नहीं हो रहा है तो धर्म श्रवण नहीं हो रहा है, वो कुछ और ही हो रहा है। एकांत रहने का, अकेले रहने का, या सबसे निरस्ता, ऐसे बाकी चीजों में जो इंटरेस्ट आता है ना, जैसे कि चलना आज ये करता हूँ, चलना आज वो करता हूँ, इस प्रकार से जो हमें इंटरेस्ट आता है अलग अलग बातों में, स्पेशली मटेरियलिस्टिक लाइफ में, है ना, या फिर तो ग्रुप में रहने का या पार्टी करने का जो मन होता है, उससे उसमें अरुचि उत्पन्न होना चाहिए, उसमें उसमें जाने का मन नहीं करना चाहिए, उस सबसे दीदी करके मन उठना चाहिए। अगर वैसा भाव डेवलप नहीं हो रहा, धर्म श्रवण नहीं हो रहा है। शील पालन करने के लिए धर्म श्रवण नहीं हो रहा है, समाधि पालन करने के लिए धर्म श्रवण नहीं हो रहा है, प्रज्ञा का पालन करने के लिए धर्म श्रवण नहीं हो रहा है। एकांत निब्बिदाय भाव डेवलप होना चाहिए, इसको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एकांत निब्बिदाय भाव अगर ही डेवलप नहीं हो रहा है तो फिर धर्म हो ही नहीं रहा ना आपका, आप बुद्ध दर्शन में प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो निब्बिदाय भाव क्या होता है, बहुत डेवलप होता है। अब निब्बिदाय भाव में समझा कि अरुचि, सरल अर्थ में समझना है तो अरुचि। अरुचि कैसे है कि जैसे कि पहले जैसे कामों में आपको रुचि आती होंगी, अगर आपने देखा होगा इस बुद्ध शासन में, इस बुद्ध धर्म को समझने के पहले, जैसे जिन जिन कामों में रुचि आती होंगी कि चलो ये खरीदती हूँ, चलो आज ऐसे जाती हूँ, चलो आज वैसा करता हूँ, है ना, मतलब भौतिक कामों में, भौतिक कामों में जैसे कि हमारे यहाँ जाना, वहां जाना, ये करना, वो घूमना, जैसे भौतिक संसार में इंद्रिय सुख के पीछे जो मन लगता था, धीरे करके इंद्रिय सुख में उसको रुचि नहीं आती, लगता है कि क्या करना, ये सब तो क्षणिक है, ये सब तो अनित्य है। ऐसा विरागाय भाव उत्पन्न होना चाहिए, विराग डिटैचमेंट, ऐसे अटैचमेंट छूट जानी चाहिए। जैसे कि पहले हम किसी चीज को संभाल रखते थे, भौतिक चीजों को, कि इसके काम आएंगे उसके काम आएंगे, एक अटैचमेंट, एक ग्रस्त होने के नाते कैसे हम छोटी छोटी बातों से अटैच होते थे, तो वो अटैचमेंट धीरे करके छूटना चाहिए हर चीजों से। अटैचमेंट नहीं छूटा तो धर्म श्रवण नहीं हो रहा है, अभी भी आप चीजों से अटैच्ड है। जैसे कि आप घर के बाहर जा रहे हैं, घर के बाहर जाने पर भी आपको घर की चिंता आ रही है, अरे बच्चे ने खाया, खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, ये यानी धर्म सुनने के लिए आते वक्त भी आपका ध्यान घर में है, चलो यार तुरंत घर जाते हो, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो आपका धर्म श्रवण ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। इसके अलावा निरोधाय भाव, उपशमनाय भाव, अभिन्नाय, संबधाय, तो आगे के भाग हो जाते हैं बुद्धत्व के या अनंत फल के मार्ग के, स्वतः सुगुर्दगामी अनागामी मार्ग के। तो इस प्रकार का धर्म श्रवण होता है। अभी इसे उत्तम मंगल क्यों कहा गया है, धर्म श्रवण को उत्तम मंगल इसलिए कहा गया है क्योंकि इससे अनित्य का बोध होता है आपको। संसार में अगर आप टिके हुए हैं, संसार में आप रह रहे हैं, इसलिए कि संसार में आपको अनित्य का बोध नहीं हो रहा है, आपको नित्यता का ही बोध है। इसलिए आप महंगे महंगे साड़ियां, महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे घर या गाड़ियों में घूमना या आरामदायक जीवन चाहते हैं, क्योंकि आपको अनित्य का बोध नहीं हो रहा। जब अनित्य का बोध होना शुरू हो जाएगा, उस समय से आपको भौतिक चीजों में रुचि बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो अनित्य का बोध होता है, इसलिए उत्तम मंगल है। अनित्य का बोध होने से हम भौतिक चीजों में या बेकार की चीजों में पैसा बर्बाद नहीं करते, समय बर्बाद नहीं करते, है ना, हमारे आसक्ति नहीं होते। इन तरह का इस तरह का बोध होने से उत्तम मंगल है, श्रेष्ठ मंगल है ना, प्रॉफिटेबल है। इसलिए तो अनित्य का बोध होता है, दुख का बोध होता है कि कैसे ये दुखद है, धर्म श्रवण करने से
समय समय पर धर्म श्रवण करने से जो दुख का जो बोध है हमें बना रहता है। अक्सर होता है कि कुछ समय के लिए दुख का बोध होता है पर लंबे समय के लिए नहीं हो पाता है। थोड़ा समय के लिए दुख का बोध हो जाएगा फिर छूट जाएगा, पर कालीन धम्म श्रवण से लंबे समय के लिए दुख का बोध हमें बना रहता है, जो कि क्या होता है, निरस्ता निबेदाय भाव बनाए रखने के लिए काम होता है। और ऐसा निबेदाय भाव बना रहेगा तो फिर वो जल्दी दीक्षा ले लेता है, गृह त्याग कर लेता है। और अनात्मक का बोध, और जब उसको अनात्मक का बोध होने लगता है तो उसकी धीरे धीरे सारी जो दृष्टियां है, उच्छेदवाद जो उसकी नित्यवाद जो दृष्टियां है वो छूट जाती है। तो इसलिए ये उत्तम मंगल है। अभी श्रवण करने के प्रकार अब देखेंगे, तो श्रवण करने के भी क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। श्रवण व्यक्ति के हिसाब से, व्यक्ति अपने अपने हिसाब से श्रवण करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ लोग क्या होते हैं कि धर्म श्रवण करने के लिए आएंगे तो अपने हिसाब से धर्म श्रवण करेंगे, जैसे कि हमने इसके पहले कथा में देखे। और धर्म श्रवण करने के लिए आए तो चलो भाई मम्मी ने बोली इसलिए, चलो दूसरा बोल रहे इसलिए। प्रकार होते हैं श्रवण करने वाले, क्या इसलिए सुनता है कि चलो कुछ नया सुनने के लिए मिल जाएगा, या चलो टाइम पास कुछ नहीं खाली बैठे तो कर लेते हैं। प्रकार होते हैं धर्म श्रवण करने के। जैसे कि एक बार हम देखते हैं कि भगवान धर्म सुना रहे थे। भगवान धर्म सुनाते वक्त क्या हुआ कि जब भगवान धर्म सुना रहे थे तो एक व्यक्ति क्या हो रहा था, मट्टी की लकड़ी से कुछ ना कुछ बना रहा था। दूसरा व्यक्ति आसमान की ओर ही देख रहा था। इधर भगवान धर्म सुना रहे, वो इंसान आसमान की ओर देख रहा है। और एक व्यक्ति बाजू में चींटियां जा रहे तो चींटियां गिन रहा है, एक दो तीन। आनंद देख ही रहा है इन तीन लोगों को। फिर अचानक से वो बोलता है उन लोगों को, अरे आप लोगों का ध्यान कहाँ पे है? भगवान बुद्ध इतनी गंभीर बात समझा रहे हैं और आप लोग एक आसमान में देख रहा है, एक चींटियां गिन रहा है, दूसरा मट्टी पे कुछ ना कुछ बना रहा है लकड़ियों से। तो भगवान खुद आनंद को कहते हैं कि आनंद, इनका तो ठीक है, धर्मों को महत्व को नहीं समझ पा रहे, पर तुम्हारा भी ध्यान कहाँ है? तुम्हारा ध्यान तो बच्चों पे है, इन लोगों पे कि लोग क्या कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम अपने स्वभाव के हिसाब से धर्म को समझ नहीं पाते और अपने हिसाब से धर्म को ध्यान देते या अपने धर्म को समझने का प्रयास करते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। इवन कभी कभार धर्म काफी अच्छा होने पर भी हम धर्म में रुचि अपने हिसाब से ही लेते हैं। अभी हम देखते हैं कि जैसे कि समझ जाइए, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ध्यान देकर श्रवण नहीं करते हैं, मतलब धर्म में बैठे हैं। धर्म में बैठे होने पर भी क्या होता है कि जब धर्म सुन रहे होते हुए तो उनका मन इधर जाता है, कभी उनका मन उधर जाता है, तो कभी किसी और के बारे में सोच लेंगे। सुनते हैं फिर मन भटकता है, सुनते हैं फिर मन भटकता है। तो ऐसा भी कुछ सुनने वाले होते हैं कई सारे। जैसे कि एक बार एक गली ने रात भर का भगवान बुद्ध का प्रवचन आयोजित किया था। तो जब उन लोगों ने प्रवचन आयोजित किया तो प्रवचन सुनते सुनते एक व्यक्ति के पूरे मन में काम संज्ञा, है ना, अर्थात कामुकता के विचार उत्पन्न होना शुरू हो गए। ठीक है। दूसरे एक जन व्यक्ति में आलस से आया तो वहीं पे लेटना शुरू हो गया। एक व्यक्ति को थकान लगा तो उठ के अपने वापस घर चला गया। तो ऐसे भी कुछ लोग होते जो धर्म श्रवण करने के लिए आते, पर धर्म श्रवण करने के लिए आने पर भी उनका मन करने का भटकते रहता है। कुछ लोगों में ऐसे होते हैं कि सुनते सुनते उनमें आलस से आता है तो वहीं पे सो जाएंगे। कुछ लोग उठ के चले जाएंगे, अपने आलस को ज्यादा महत्व देंगे, अपने नींद को ज्यादा महत्व देंगे। तो ऐसे जो लोग होते हैं, इसके बारे में उपमा उपमा से बहुत पहले समझाया गया है कि जैसे उल्टा पात्र कैसा होता है, एक बर्तन है, पात्र है, और वो उल्टा है। और उल्टे उल्टे पात्र पर अगर आप पानी डालते हैं तो क्या होता है, उस पात्र पे टिकता ही नहीं, पूरा का पूरा पानी नीचे में गिर जाता है। तो उसी प्रकार जो व्यक्ति ध्यान दे के नहीं सुनता, वो व्यक्ति के पास धर्म संग्रहित नहीं होता है, वो धर्म को समझ ही नहीं पाता है, और धर्म को से प्रेरणा वो ले ही नहीं पाता है। वो सब कुछ भूल जाता है। धर्म सुनते बराबर वो सभी कुछ भूल जाएंगे, उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा, जो इस प्रकार का श्रवण करने वाला होता है। फिर इसके अलावा कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धर्म तो सुन लेते हैं, धर्म को सुन लेते हैं, पर धर्म को सुनने के बाद जैसे ही घर में वापस आए, क्या सुने, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता, सब कुछ भूल जाते हैं, है ना। मतलब एक कान से लिया और दूसरे कान से छोड़ दिया, वरना मांगा पाठ पूरा सपाट, सॉरी ऐसा कई तरीके कहावत है ना, ऐसी वाली बात हो जाती है। तो इसके बारे में उपमा समझाते हैं कि जैसे कोई पालथी मार के बैठा हुआ है और भोजन को संग्रह कर रहा है, उसको भोजन मिल रहा है तो वो भोजन अपने पालथी पे रख रहा है, और जैसे ही खड़ा होता है तो सारा भोजन उसका नीचे गिर जाता है। अर्थात वो भोजन उसके किसी भी काम नहीं आता। इतने मेहनत से उसने भोजन संग्रह किया, पर सती ना होने के कारण, सत्य संवजना ना होने के कारण उठ जाता है और उसका पूरा भोजन नीचे गिर जाता है। तो ऐसा ही विभो व्यक्ति होता है, सुन तो लेता है
पर ठीक प्रकार सत्य संप्रजन न होने के कारण पूरा का पूरा भोजन उसका, पूरा का पूरा जो सुना हुआ है वो सब वो भूल जाता है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है कि ध्यान देकर श्रवण करता है, स्मरण भी रखता है। कुछ कुछ लोग होते हैं जो बहुत ध्यान से श्रवण करते हैं और सीखते भी है, धारण भी करते हैं। भगवान उनके लिए उदाहरण इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार सीधे पात्र में कैसे अगर हम पानी डालें तो उस पात्र में पानी जमा भी रहता है, संग्रह भी रहता है। और वैसा व्यक्ति क्या होता है, उस पात्र का पानी समय जैसे भी उसको लगेगा वैसे समय के हिसाब से उस पानी से अपनी प्यास बुझा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति ने धर्म को ध्यान से सतर्क रख के क्या करना चाहिए, धर्म श्रवण करना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति के लिए क्या होता है, धर्म श्रवण करना काफी लाभकारी होता है। अभी अनिशंसा धम्म श्रवणे, अर्थात कि धम्म श्रवण करने के भगवान बुद्ध ने अगुत्तर निकाय में 5 लाभ बताए गए हैं कि जो कोई धम्म श्रवण करता होगा उसको ये 5 तरह के लाभ होंगे। सबसे पहला, असुत्तंग सुन्नति, अर्थात कि जो पहले कभी सुना नहीं होगा उसको सुनने के लिए मिलेगा। अर्थात हमेशा उसको नई नई बातें सुनने के लिए मिलती रहती है। और बुद्धिज्म में इतना कुछ नया जानने के लिए, इतना कुछ नया जानने के लिए है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर कहीं मुझे समय मिला तो ऑफ कोर्स मैं आपको बताऊंगा कि सुत्तमय ज्ञान, अगर आपसे सुत्तमय ज्ञान ही क्या होता है। हमने से इतना सुना है सुत्तमय ज्ञान मतलब क्या होता है कि सुना हुआ ज्ञान। और सुत्तमय ज्ञान में भी 16 प्रकार के ज्ञान होते हैं और उस हर एक ज्ञान में भी कितना सारा ज्ञान होता है। अर्थात अगर आपसे सुत्तमय ज्ञान के बारे में सुनेंगे ना, सुत्तमय ज्ञान कितना बड़ा है, तो आपको आश्चर्य होगा कि बुद्धिज्म इतना सारा है क्या। कुछ भी नहीं सुना आपने अभी तक अगर हम बोलेंगे तो, इतना डेप्थ है बुद्धिज्म में। तो और बहुत कुछ जानने लायक है। और मुझे पूरा पूरा विश्वास है आपने भी क्या सीक्वेंस में नहीं सुना है बुद्धिज्म को। और सीक्वेंस में ना सुनने के कारण आपको ठीक प्रकार से भी पता नहीं होगा कि किस चीज का कैसे इस्तेमाल करना है। किसे बुद्धिज्म में साची का तब्बंग, भावी तब्बंग, अर्थात जो अलग अलग जो बातें बुद्धिज्म में बताई गई है कि क्या सच्ची का तब्बंग है, क्या भावना करने योग्य है, क्या मतलब क्या पर्याय धम्म है, क्या पहातब्बा धम्मा है, क्या भावी तब्बा धम्मा है, क्या अभिनय धम्मा है, क्या इस हानि भाग्य धम्मा है, क्या संकार क्या च, मतलब ऐसे कई सारे जो ज्ञान है बुद्धिज्म में, जो 16 प्रकार के ज्ञान है, 16 प्रकार के ज्ञान में भी कई तरह के ज्ञान है। तो ये सब जाना ही नहीं है। पर जो सुनते रहता है उस व्यक्ति को सभी कुछ जानने के लिए मिलता है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर बुद्धिज्म में 73 काइंड ऑफ नॉलेज, 73 प्रकार के क्या है ज्ञान है बुद्धिज्म में। तो हमने अभी तक कितना कुछ सुना अगर हम देखेंगे तो जो धर्म सुनते रहेंगे समय समय के हिसाब से कई सारी नई बातें जिसके पहले उसे सुना नहीं होगा, वो नई नई बातें सुनने के लिए आती है। और बहुत ही जब नई बातें सुनने के लिए मिलती है तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कुछ छोटी सी बात से हमारा बहुत कल्याण हो जाता है। मुझे याद है कि जब मैंने ये दोहा पहली बार पढ़ा था अपना, क्या ना दोहा बड़ा सुंदर था अपना, कि कागा सप्ता न खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, बस इन दो अखियन न खाइयो इन्हें पिया देखन किया, जिसपे बहुत बहुत अभी गाना भी बना है मेरे ख्याल से, वो अपना रणबीर सिंह का अच्छा गाना भी बना है। पर मुझे उसमें कुछ समझा नहीं। पर जब मैंने किताब पढ़ा, उस किताब में जब मुझे पता चला कि ये दोहा है, और उस दोहे की जब बैक स्टोरी मैंने सुना, और वो जब दोहे को मैंने पढ़ा तो सिर्फ दो पंक्तियों का दोहा था, पर जब मैंने दोहा पढ़ा तो मैं कम से कम 1 घंटे तक आगे कुछ पढ़ नहीं पाया। वो वो ऐसा लगा कि मैंने क्या पढ़ लिया है, याद है। और एक इसी के अलावा जब एक बहुत बड़ी किताब पढ़ने के बाद उसमें से एक लाइन मैंने पढ़ी थी कि हे हे आई, मैं तुला नवा श्वास दे विच्चितो। कितनी इतनी ये पंक्ति पढ़ के मुझे लगा था कि बाप रे बाप, ऐसा क्या प्राप्त हो गया। तो ये जो पहले कभी नहीं सुनी गई जब बात सुनने के लिए मिलती है और जो अद्भुत अनुभव कराती है, तो उससे में आपको लगता है कि क्या सुन लिया, तो आपको पता चलेगा कि भौतिक संपत्ति से भी कई गुना सुंदर ये सुनी हुई बातें होती है जो हमें एक अलग तरह का बोध कराते हैं। तो धर्म श्रवण में तो ऐसी बहुत सारी बातें हुई, तो मैंने भौतिक चीजों से, भौतिक साहित्य से पढ़ा था। पर धर्म में सोचिए कितना सुंदर नॉलेज है। अगर आप ये नॉलेज सुनने के लिए मिलता है तो आपको कितना लाभ होगा। तो धम्म श्रवण से ये बहुत प्यारी बात को जानने के लिए मिलती है। तो ये पहला लाभ होता है। फिर दूसरा लाभ, सुत्तंग परियो दपेति दापेति, सुत्तंग परियो दापेति, अर्थात श्रुतवान जो जो सुना हुआ है
अभी तक जो उसने जो भी कुछ सुना हुआ, ऐसा नहीं, कई बार लोग, तो कई बार लोग, मैंने मेरे 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 खुद का एक शिष्य है जो काफी विद्वान है, बहुत विद्वान एक शिष्य है मेरा, मेरे से छोटा ही है काफी, 18 साल का होगा शायद से वो, और कभी कभी करीबी शिष्य है मेरा। अब वो इतना नॉलेज रखता है बुद्धिज्म का, इतना अच्छा अच्छा नॉलेज रखता है बुद्धिज्म का, तो वो कैसा होता है कि धर्म सुनता है तो उसकी इच्छा होती है कि कुछ नया सुनने के लिए मिले, है ना। पर हमने इसी इच्छा से धर्म नहीं सुनना चाहिए, है ना। तो कई बार उसका ऐसा जाता है कि कुछ नया सुनने के लिए नहीं मिला तो धर्म नहीं सुनता, कई बार उसको होता है कि अरे ये भंजी तो क्या पुराना ही बताएंगे, है ना। तो वो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर भंते का प्रश्न सुनता है, उसको पता है कि हाँ सिर्फ मुझे ये वाले भंते से कुछ नया सुनने के लिए मिलेगा, बाकी सारे भंते तो वही वही बात बताएंगे। तो ऐसा भाव नहीं उत्पन्न होना चाहिए आप लोगों में। ये जानना चाहिए कि समय समय पे धर्म सुनते रहने से, चाहे इसके पहले ही क्यों ना सुना है, पर फिर भी इसके पहले सुना हुआ सुनने से फिर से क्या होता है, जो सुना हुआ है वो रिवाइज हो जाता है, रिवाइज हो जाता है। इसके अलावा उसकी शुद्धि भी हो जाती है, क्लियर भी हो जाता है कि जो मैंने सुना है वो सही सुना है। कई बार होता है कि एक बंदे कुछ और बताता है, दूसरा बंदे कुछ और बताता है, तो पर वही प्रोच अगर दूसरे व्यक्तियों के या दूसरे बंदे लोगों की बातों में आ रहा है, तो क्लियर हो जाता है कि हाँ हाँ ये बात सही है। लगता है ना कि हाँ ये बात तो मैंने कई सारे भंते के प्रवचन से सुनी हुई है। तो इसलिए हमेशा अलग अलग भंते से समय समय पे धर्म सुनते रहे, ताकि जो सुने हैं उस पे श्रद्धा और स्ट्रांग हो जाती है, और ये विश्वास हो जाता है कि जो मैंने सुना है वो करेक्ट है। वरना जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे करके लूज होता जाता है। फिर कांखा वितरण, अर्थात जो शंका है, कई बार क्या होती है कि शंका उत्पन्न होती है धर्म सुनते सुनते, या कुछ शंका बन रहती है कि सही में मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ, कि सही में मेरी मुक्ति होगी कि नहीं होगी, या सही में शील ठीक 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 प्रकार से पालन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, शील शुद्धि क्या होगी, अब मेरा शील टूटा है पर मैं फिर से शीलों का अच्छे से पालन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तो मेरी शील शुद्धि हुई कि नहीं हुई, ये कई सारे प्रश्न होते हैं, और ये संदेह बना रहता है। और संदेह बना रहने से क्या होता है, धर्म ठीक प्रकार से पालन नहीं होता है, और समय आने पर वो धर्म के रास्ते से भटक सकता है, हट सकता है। पर धर्म सुनते रहने से कई सारे डाउट उसके क्या होते हैं, क्लियर हो जाते हैं, जो शंका है क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो इसलिए ये तीसरा लाभ है। चौथा लाभ जो बताया गया है, दिट्ठी उजू करोति, अर्थात जो सीधी दृष्टि हो जाती है उसकी, उसको पता चल जाता है कि मैं धर्म क्यों धारण कर रहा हूँ, मैं धर्म क्यों मैंने पालन करना चाहिए। अन्य संप्रदायों के मतों में वो उलझा नहीं होता है। कई सारे लोग आज भी देखता हूँ कि मुझे जो यंग जनरेशन है या जो धर्म को ठीक प्रकार सुने नहीं है, आज भी कई सारे उलझों में फंसे रहते हैं कि भगवान देखिए इस धर्म में तो, बंदे जी इस धर्म में तो ये बताया है, उस धर्म में तो वो बताया रहा है, तो क्या मतलब ये गलत है क्या, वो गलत है क्या। तो उसका जो कंपेरिजन सिस्टम है, तुलनात्मक तुलना करने जो उसका मन है, वो ठीक प्रकार से तुलना नहीं कर पाता है। वो भी बाहर देखते रहता है, उसका मुख जो है बहिर्मुखी रहता है, वो बहिर्मुखी की धर्म के अध्ययन में वो बहिर्मुखी हो पाता है, धर्म के अध्ययन में वो अपनी जड़ें मजबूत नहीं कर पाता है, उसकी दृष्टि सीधी नहीं हो पाती है। अरे उस व्यक्ति ने तो ऐसा कहा, तो ठीक नहीं होगा क्या, फिर विज्ञान में तो ऐसा बताया बताया है, फिर ठीक ही नहीं होगा क्या। तो जो धर्म के प्रति है, बुद्ध के प्रति है, संघ के प्रति श्रद्धा उसकी सीधी नहीं हो पाती है। पर समय समय पर धर्म सुनने से उसकी श्रद्धा इस प्रकार सीधी हो जाती है, उसकी दृष्टि जो है उजू हो जाती है। और भगवान का जो संग है, संघ के बारे में हम यही कहते हैं कि उजू पटिपन्नो भगवतो सावक संग, कि भगवान का जो संग है उजू मार्ग पे चलने के लिए, या उजू मार्ग पे वो संगत चलता है। तो भगवान का धर्म इतना सरल है कि आपकी जो दृष्टि है उजू हो जाती है, इधर उधर कर्म कांड में आप पढ़ते नहीं हैं। कोई भी संकट आने पर आप बाबा उबा के चक्कर में फंसते नहीं। आजकल कई सारे लोग बाबा के चक्कर में फंसे हुए हैं, बाबा ठग जाते हैं, कई सारे बातों से ठगे जाते हैं। तो क्यों ठगे जाते हैं, क्योंकि दृष्टि उनकी क्या है, उजू नहीं है, सीधी नहीं है। इसके अलावा चित्तमस्स पसिदत्ती, अर्थात उसकी श्रद्धा है, श्रद्धा भी और क्या होती है, स्ट्रांग होती रहती है। इसलिए उसने क्या, समय समय पर धर्म सुनते रहना चाहिए। इसके अलावा ये 5 लाभ तो बताए गए, पर जब मैं देखा तो मुझे लगा कि और भी कई सारे प्यारे प्यारे लाभ होते हैं मेरे हिसाब से। सबसे पहले कुशल चित्त का उत्पाद। हम देखते हैं कि अगर हम समय समय पर धर्म सुन रहे हैं तो हमारा हमेशा कुशल चित्त उत्पन्न होते रहता है। जैसे कि हम देखते हैं कि चित्त भी कुछ कुछ चित्त मोहयुक्त चित्त होते हैं, कुछ कुछ चित्त द्वेषयुक्त चित्त होते हैं, कुछ कुछ चित्त लोभयुक्त चित्त होते हैं। पर जो कोई धर्म सुनते रहता है या धर्म सुनने की उसके मन में इच्छा उत्पन्न होती रहती है, तो अफकोर्स उसका अमोहयुक्त चित्त उत्पन्न होता है। और अमोहयुक्त चित्त उत्पन्न हो रहा है तो कुशल चित्त उत्पन्न हो रहा है, और उसके पुण्य बनते रहेंगे। अर्थात जो सम्यक व्यायाम है अष्टांगिक मार्ग का, वो उसका क्या होता रहता है, भावित होते रहता है। समाधि भी क्या उसकी आसानी से लग सकती है, क्योंकि कुशल चित्त उसका उत्पन्न हो रहा है। और समाधि किसे कहते हैं, कुशल चित्त की एकाग्रता।
इसके अलावा मनसिका, अब हम जानते हैं कि मनसिकार मतलब क्या होता है, विचार करना, चिंतन मनन करना। और बुद्धिज्म में दो तरह के मनसिकार है, योनिसो मनसिकार और अयोनिसो मनसिकार। जितने भी अपराध है, जितनी भी समाधि नहीं लग पा रही है, ध्यान नहीं लग पा रहा है या गलत मार्ग पे जा रहा है, तो अयोनिसो मनसिकार के कारण ही हो रहा है। पर जो समय समय पर धर्म सुनता है उसका योनिसो मनसिकार होता है। और योनिसो मनसिकार क्या है, सोतापति बनने का एक अंग है। जो चार अंग होते हैं, जो चार बातें करने जो इंसान सोतापति बनता है, उसमें से योनिसो मनसिकार और धर्म श्रवण, ये दोनों क्या है, भौतिक अंग होते हैं स्वतापति बनने के लिए, बहुत सहायता करती है। तो मानसिक उसका हमेशा अच्छा बना रहता है, क्योंकि धर्म सुन रहा है। धर्म सुन रहा धर्म सुन रहा है, इसका मतलब उसके मन को अच्छा आहार मिल रहा है, चिंतन मन को, तो मानसिक भी उसका अच्छा बना रहता है। अब इससे इससे क्या होता है, मानसिक अच्छा हो रहा है तो बहुश्रुत होता है, धर्म को अच्छी प्रकार से जानने वाला होता है, अच्छी प्रकार से, बहुत ही अच्छे प्रकार से बहुश्रुत। और बहुश्रुत होना बहुत ही अच्छा होता है। जो व्यक्ति बहुश्रुत होता है वो किसी और को भी धर्म अच्छे से समझा सकता है, और खुद भी धर्म को काफी अर्थों में, कई सारे अर्थों में समझता है। इसके अलावा धम्म साकच्चा, अर्थात वो धर्म चर्चा भी बहुत अच्छे से कर पाता है। किसी भी व्यक्ति के साथ हमेशा आसानी से धर्म चर्चा के लिए हमेशा खुला रहता है, धर्म चर्चा के लिए हमेशा तैयार रहता है। और जब भी कभी बैठेगा तो धर्म चर्चा ही करेगा। आजकल महिलाएं लोग, आप देखो, पुरुष लोग बैठेंगे तो राजनीति की बातें करेंगे, क्रिकेट की बातें करेंगे, आईपीएल की बातें करेंगे, क्योंकि वैसी बातें सुनते हैं वो। जैसा श्रवण करेंगे, जैसी बातें देखेंगे, वैसा ही उनकी चर्चा होगी। महिलाएं देखो, महिलाएं बातें करेंगी, सीरियल की बातें करेंगी, नहीं तो खाने पकाने की बातें करेंगे, नहीं तो पड़ोसी की बातें करेंगे, क्योंकि वैसी बातें देखते हैं, वैसी बातें सुनते हैं, इसलिए उसी प्रकार की बातें होंगी। तो जैसी बातें सुनेंगे, श्रवण जैसा होगा, वैसा ही हम चर्चा करेंगे। तो धम्म श्रवण होगा तो धम्म साकच्चा होगा। तो धम्म श्रवण से धम्म साकच्चा उसकी हमेशा होती रहती है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हम देखते हैं कि धर्म साकच्चा भी, क्योंकि धर्म साकच्चा कर रहा है, और धर्म श्रवण धर्म साकच्चा होगा, और धर्म साकच्चा होगा तो कल्याण मित्र की प्राप्ति होगी। क्योंकि जब हमें धर्म चर्चा करना शुरू होते तो हमें लगता है कि ये मित्र काफी अच्छा है, हमें उससे सामने से अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं, सामने से अच्छी बात सुनने के लिए मिल जाती है, अच्छा मशवरा मिल जाता है। और अच्छे मशवरे से ही, किसी के अच्छे मशवरे से तो हमारा कोई मित्र बनता है ना, अच्छा योगदान देने से तो हमारा मित्र बनता है। तो जो व्यक्ति धर्म श्रवण से, धर्म चर्चा कर, धर्म चर्चा से उसे क्या होती है, कल्याण मित्र की भी फिर प्राप्ति होती है। धर्म चर्चा करने वाले को ही, धर्म श्रवण करने वाले को ही कल्याण मित्र की प्राप्ति हो सकती है, वरना कल्याण मित्र की प्राप्ति संभव नहीं है। इसके अलावा कांक्षा शुद्ध भी बताया मैंने कि उसकी क्या होती है, जो भी डाउट्स है वो करके सारी धीरे धीरे करके क्लियर हो जाते हैं। इसके अलावा श्रद्धा बढ़ती है। श्रद्धा के अलावा धम्म विचय, हम जानते हैं कि सात भोजन में से धम्म विचय काफी महत्वपूर्ण है। सिर्फ सात भोजन में नहीं, ऐसे भी धम्म विचय मतलब इन्वेस्टिगेशन, धर्म का अच्छी प्रकार से इन्वेस्टिगेशन है, वो कर पाता है जो धर्म चर्चा करता है। और धर्म चर्चा तब होंगे जब धर्म श्रवण हो पाता है। इसके अलावा प्रज्ञा, उसकी प्रज्ञा भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। प्रज्ञा में स्पेशली पटे संविदा जो है उसका काफी अच्छा हो जाता है। तो ये लाभ है। फिर उदाहरणार्थ, अब उदाहरण के लिए हम देखते हैं अग्रश्रावक अरहंत मुनि आनंद। आनंद देखते हैं कि आनंद ने सबसे ज्यादा धर्म सुना हुआ है। क्योंकि देखते कि पहले संगति के जो सुत्त का संगायन है, वो आनंद के द्वारा ही सुत्त का पूरा सुत्त का संगायन हुआ था। आनंद आनंद आगे खड़ा हुआ संघ के आगे में, और भगवान ने जो जो सुत्त बोला वो सब सुत्त बोलता गया। तो क्यों, क्योंकि आनंद ने सबसे ज्यादा धर्म सुना था। क्यों, क्योंकि आनंद भगवान बुद्ध के साथ हर जगह जाता था जहां भी भगवान बुद्ध जाएंगे, तो इसका कारण बहुश्रुत हुआ। सबसे ज्यादा अगर कोई धर्म सुना हुआ था तो आनंद था। आनंद के भगवान ने 5 बातों में प्रशंसा की है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आनंद 5 बातों में अग्र है। बहुश्रुत है मतलब बहुत सुना हुआ है, स्मृतिमान है मतलब स्मरण रखने में सबसे अच्छा है, द्युतिमान है मतलब नम्र है, विनम्र है। हम देखते हैं कि कोई उससे मिलने के लिए आए तो बराबर जानते हुए भगवान बुद्ध से वो मुलाकात कर रहा था, जानता था कि कौन सा समय है कौन सा समय नहीं है। यहाँ तक कि भिक्खुनियों के लिए भी, इसलिए भिक्खुनियों का भी क्या था, काफी प्रिय था। गतिमान है, कोई भी काम समय जान के करेगा और बराबर समय लेके करेगा। इसके वाला सबसे श्रेष्ठ उपस्थापक भी, क्योंकि भगवान बुद्ध के साथ मेरे ख्याल से 25 से 20 साल वो एज उपस्थापक रह चुका है। तो 5 बातों में अग्र था, आनंद था। और आनंद बहुश्रुत था, धर्म को समझाने में और समझने में काफी अच्छा था, और वो भी शायद से पटिसंभिदा मत के साथ था। इसके अलावा हम देखते हैं कि सारीपुत्र भी क्या, धर्म को बहुत सुने हुए थे। सारीपुत्र के बारे में भगवान ने कहा था कि अगर मेरे बाद इस धर्म चक्र को
अगर कोई अनुप्रवर्तित करने में कोई अगर होगा एक्सपर्ट तो वह सारीपुत्र। सोचिए सारीपुत्र के बारे में ऐसा कहा कि अनुप्रवर्तित, इसको कोई गति 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 देने में अगर कोई अच्छा होगा तो वो कौन है? सारीपुत्र। तो क्यों? क्योंकि धर्म को सुना हुआ था। सोचिए, जो धर्म को ज्यादा सुना हुआ होता है, धर्म अच्छे से किया होता है, वो धर्म की इस प्रकार से प्रगति कर सकता है। इसके अलावा भगवान ने यह भी कहा था कि वो कालज्ञ है, अर्थज्ञ है, धर्मज्ञ है, अर्थात काल को, समय को जानने वाला है, धर्म के अर्थ को जानने वाला है और धर्म को पूर्ण रूप से जानने वाला होता है। जो तो क्यों? धर्म को ज्यादा सुना हुआ था। इसके अलावा अग्र श्रावक अनंत मुनि राहुल, हम खुद जानते कि राहुल भी कितना शिक्षा कामी में अग्र था। रोज इस प्रकार से पत्थर आसमान में उछाल के ऐसा देखता था कि आज मैंने ये सुना, आज मैंने वो सुना। मतलब शिक्षा सुनने में इतना वो उतार देता कि आज मुझे ये सुनना, ऐसा हमेशा नए नए सुनने की, ज्यादा सुनने की उसमें क्या इच्छा उत्पन्न होती थी। इसके अलावा राजा प्रसन्नजीत, हम देखते हैं कि राजा प्रसन्नजीत भी समय समय पे, इतना बिजी होने पर भी समय समय पे धर्म सुनने जानता जाता था। भले एक दिन उसी घटना के कारण उसका राजपाट उसे छीन लिया गया, पर फिर भी धर्म सुनना पिछुड़ा नहीं उसने। ये धर्म स्वतापति भी क्यों नहीं आऊंगा, उसको धर्म सुनना ही पड़ेगा। धर्म सुनता कि उसी प्रगति का एक हिस्सा है, एक अंग है धर्म सुनना। इवन हम खुद देखते हैं कि धम्मदिना का पति, वो भी अनागामी होने पर भी समय समय पर धर्म सुनने के लिए जाता था। इवन विशाखा तक स्वतापति होने पर भी क्या धर्म सुनने के लिए जाती थी। देखते हैं हम कि एक बार ऐसे ही बाल गीले करके चली गई थी क्योंकि उसकी नातिन का देहांत हो गया था। तो धर्म सुनना इतना आवश्यक है। इसके अलावा रानी समावती खुद होकर धर्म सुनने जाती नहीं थी, तो अपनी दासी खजुत्तरा को भेजती थी, तू धर्म सुन के आ। और वो जब धर्म सुन के आती थी तो रानी समावती अपने उसको ऊंचे आसन पे बिठाती थी और खुद अपनी 500 दासियों के साथ नीचा आसन लेके बैठती थी और धर्म सुनती थी, क्योंकि धर्म का वो महत्व जानती थी। उसने भगवान से डायरेक्ट धर्म सुना था, पर फिर भी स्वतापति फल में मेरे ख्याल से वो सभी के सभी दासियों के सहित वो सभी के सभी क्या थे? स्वतापति फल में प्रतिष्ठित थे। डायरेक्ट भगवान धर्म ना सुनने होने के कारण फिर भी, तो सोचो। और खुद खजुत्तरा जो चोरी करती थी, जो लोभी थी, जो पैसे के आने रोज चुराती थी, फिर भी वो भगवान बुद्ध का धर्म पहली बार सुन के क्या हो गई थी? सोतापति फल में प्रतिष्ठित हो गई थी। तो धर्म सुनने के इतने लाभ, इतने प्यार, इतने, तो हम देखते कि ये सारे श्रावक धर्म सुन के क्या हुए हैं? इस धर्म में प्रतिष्ठित हुए। इतना बड़ा स्वभाव व्यक्ति का परिवर्तित हो जाता है, क्रूर से क्रूर स्वभाव। अरे सम्राट अशोक इतना क्रूर व्यक्ति धर्म से, अरे उसके बारे में कहा जाता है कि जब उसे गुस्सा आता था, जब उसे खुद कुर्दाता था तो उसके नाक से खून निकला था। पर वो भी देखो जब धर्म में प्रतिष्ठित हुआ तो कितना बड़ा परिवर्तन उसमें आ गया। तो इस प्रकार से धर्म श्रवण का इतना लाभ होता है और धर्म श्रवण व्यक्ति ने करते रहना चाहिए, है ना। धर्म श्रवण करेंगे तो आप सभी का मंगल होगा, सभ्य सत्ता सुखी होते, सभी लोग सुखी रहे, आप सभी का कल्याण हो और धर्म का श्रवण करते रहे। साधु साधु साधु।